हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य की हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इसके बेसिक को जाना था, बेसिक से रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दूसरी वीडियो में हम एक लेवल और ऊपर गए थे। आज ये तीसरी क्लास है, आज हम थोड़ा और ऊपर जाने वाले हैं। क्वेश्चन आपको पिछले जैसे ही मिलेंगे, यानी कि मैंने कहा था आपको कि विक्ट्री सिंबल से या फिर विक्ट्री मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व भी विक्ट्री मेथड से ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से घुमा के दी जाएगी कि जो हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं विक्ट्री के लिए वो हमें किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ये हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। रोहित के काम करने की क्षमता सोहन के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया या फिर हमेशा आपको बताया, रेशियो वाली क्लास में अगर गुना यानी कि रेशियो दिया है, हमें कंपैरिजन की बात की जा रही है, तो सबसे पहले क्या है, अपना रेशियो लिख देना है। ठीक है, रेशियो दे रखा है 3 गुना यानी कि 3:1 या फिर 1:3 भी ले लेंगे। ठीक है, रेशियो लिखने के बाद ये हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, रोहित के काम करने की क्षमता सोहन के यानी कि सोहन से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एक अगर सोहन है तो दूसरा किसकी बात की जा रही है, रोहित, तो ये क्या होगा, हमारा रोहित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सोहन एक काम कर सकता है तो रोहित क्या है, 3 काम आपका कर सकता है। अतः एक काम को पूरा करने में रोहित सोहन से 60 दिन कम लेता है। ये हमारे पास रियल डेटा है, इसे लिख देते हैं। ये तो रेशियो है, इससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास रेशियो के अलावा कोई रियल वैल्यू नहीं दी होगी, तो वहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें कुछ आंसर में रेशियो ही निकालना होगा तो केवल रेशियो से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर आंसर में हमें कोई रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्वेश्चन में कोई रियल वैल्यू दी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो आपका रोहित है, रोहित आपका सोहन से 60 दिन कम लेता है। ठीक है, यानी कि रोहित जो है वो सोहन से 60 दिन कम लेता है। कुछ इस टाइप से मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनेगी इसकी विक्ट्री। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक कल भी देखा था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। रोहित को मैं R लिख देती हूँ और रोहित को R लिख देती हूँ और सोहन को लिख देती हूँ मैं यहाँ पे S। ठीक है, अब बनाते हैं हम यहाँ पे विक्ट्री। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा था कि ये उनके कार्य करने की क्षमता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी कह लो, वन डे वर्क कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये चीज़ कहाँ पे आने वाली थी, ये टर्म्स कहाँ पे आते हमारे, वो आते हमारे विक्ट्री के ऊपर। ठीक है, रोहित के लिए 3 है, सोहन के लिए है 1। रोहित के लिए 3 और सोहन के लिए है हमारा 1। ठीक, उसके बाद बात की जा रही है, उसके बाद हमें दे रखी है ये रियल वैल्यू और पूछा है सोहन अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई अदर रियल वैल्यू तो है नहीं, हमें क्या है, केवल ये वाली रियल वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में हमें आंसर भी चाहिए, रियल वैल्यू का आंसर चाहिए। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कैन नॉट डिटरमिन, ये भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आंसर तो इस क्वेश्चन का निकलने वाला है, लेकिन कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया, अगर रोहन किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सोहन किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, तो ये हमारा कैसे सॉल्व होने वाला है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो 2 लोगों का अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन मिलता है, कार्य करने की क्षमता इस टाइप से दी जाएगी, तो उनके द्वारा जो लिए गए नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो हो जाएंगे वो एफिशिएंसी के, ये हो जाएगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस वाली चीज़ को आपको याद रखना है, ये वहाँ पे काम आएगी जहाँ पे आपको कुल इस प्रकार का रेशियो दिया होगा और रियल वैल्यू आपको कुछ इस टाइप से दी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो है एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो रोहित अगर 3 काम कर रहा है और सोहन अगर 1 काम कर रहा है, तो इनके काम करने का रेशियो तो 3/1 है। लेकिन अगर इनके मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि रोहित के लिए हो जाएगा 1 दिन और सोहन के लिए हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, रेशियो ही है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3। इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे, ये 2 लोगों पे यहाँ पे लागू होता है। नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, उनकी एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर राहुल 3 काम कर रहा है तो वो सोहन की नंबर ऑफ डेज हो गए। और ऐसा हम केवल रेशियो में ही कर सकते हैं, रियल वैल्यू में ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद बात की जा रही है, ये हमें रियल वैल्यू दे रखी है कि रोहन जो है वो सोहन से 60 दिन
कम लेता है। ठीक है, चलिए अब पिछले रेशियो को थोड़ा याद कर लीजिए। ये भी हमारे पास रेशियो वाली टर्म है। यहाँ पे रेशियो के हिसाब से रोहित सोहन से कितना कम टाइम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। यानी कि हमारे रेशियो के 2 पार्ट रियल के कितने के बराबर है, दे रखे हैं हमें 60 दिन कम लेता है। ठीक है, 2 पार्ट 60 के बराबर, 1 पार्ट हो जाएगा हमारा 30 के इक्वल। ठीक है, 1 पार्ट हमारा 30 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था सोहन अकेला इस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेगा। बात करते हैं सोहन की। ठीक है, सोहन की बात करते हैं तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 3। ठीक, उसके बाद रेशियो में सोहन कितना टाइम ले रहा है, 3 दिन का टाइम ले रहा है, इंटू 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90 डेज। ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे कैसे किया है क्वेश्चन। ये रेशियो तो हमें कल भी दे रखा था कार्य क्षमता वाला, तो वो तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे पुट ऑन कर लिया। लेकिन आज कमाल करने वाली बात थी कि रियल वैल्यू हमें इस टाइप में दे रखी थी कि रोहन जो है सोहन से 60 दिन कम लेता है। यानी कि उनमें हमें कुछ रेशियो में डिफरेंस चाहिए था दोनों के काम करने के दिन का। तो कैसे निकालेंगे दिन का रेशियो हमें निकाला यहाँ से, नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके एफिशिएंसी के। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नितिन किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है और विवेक 8 दिनों में पूरा करता है। यानी कि रियल टाइम वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे काम पूरा करने की बात आ रही है। तो सीधे सीधे हम पहले क्या करेंगे, अपनी विक्ट्री बना देंगे। ठीक है, नितिन के लिए मैं लिख देती हूँ n, और ये बात कर रहा है विवेक की। ठीक है, विवेक को मैं विवेक पूरा ही लिख देती हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में विजय भी है। ठीक है, तो नितिन और विवेक की बात की जा रही है। नितिन करता है आपका पूरा 6 में, नितिन काम पूरा करता है आपका 6 दिनों में और विवेक करता है आपका 8 दिनों में। तो हमें पूरा पूरा यहाँ पे विक्ट्री की डिटेल मिल गई, तो हम सीधे सीधे विक्ट्री बना देंगे। 6 और 8 के लिए हो जाएगा आपका ये 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, विक्ट्री हमारी बन गई। अब कह रहे हैं विजय को यही कार्य पूरा करने में ठीक उतने ही दिन लगते हैं जितने कि नितिन और विवेक को मिलकर इसे काम करने में पूरा लगते हैं। ठीक है, यानी कि बात की जा रही है विजय की, विजय की बात की जा रही है। तो विजय कितने दिन लेता है, जितने कि नितिन और विवेक साथ में लेते हैं। ठीक है, विजय उतने ही दिन ले रहा है जितने नितिन और विवेक साथ में ले रहे हैं। यानी कि ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन दोनों के बराबर ये काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ये नितिन 1 काम कर रहा है, विवेक हमारा 2 काम कर रहा है, तो विजय उसे 3 काम कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से समझेंगे इसे। अगर नितिन और विवेक किसी काम को, अगर नितिन किसी काम को यहाँ पे आपका 1 दिन में कर रहा है, विवेक किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल कितने टाइम में हो गया काम, 3 टाइप में हो गया, 3 दिन में हो गया। तो विजय जो है आपका वो भी उसे 3 दिन में निपटा देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बात की जा रही है यदि विवेक और विजय मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है विजय और विवेक, विवेक और विजय। ठीक है, विवेक प्लस विजय अगर ये दोनों काम करें तो कितने टाइम में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बात करते हैं यहाँ पे विवेक के लिए तो हमें इसकी एफिशिएंसी पता है, 1 डे वर्क पता है, लेकिन विजय के लिए हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है और ना ही कोई ऐसा टर्म है जिसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, पर निकालना तो है। तभी हम क्या कर पाएंगे, 24 अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी का योग रख पाएंगे, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा विवेक और विजय। ठीक है, तो कैसे देखेंगे ये, इसे जरा ध्यान से देखेंगे इसे। यहाँ पे जब यहाँ पे ये बात कर रहा है विवेक, विजय जो है वो आपका नितिन और विवेक के बराबर टाइम ले रहा है। ठीक है, विवेक और नितिन ने जितने दिन में ये काम निपटाया साथ मिलके, उतने ही दिन में क्या करता है विजय भी इसका काम निपटा देता है। ठीक है, यानी कि नितिन और विवेक की जो कैपेसिटी है वो भी विजय की कैपेसिटी है। ठीक है, अभी तक हम अपने क्वेश्चन में क्या कैसे सॉल्व कर रहे थे कि दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा। अगर नितिन 1 दिन में 4 काम कर रहा है, विवेक आपका 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके नितिन प्लस विवेक 1 दिन में कितना काम कर दे रहे हैं आपके, 4 और 3 7। ठीक है, ये दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं और
उसे हम आगे समझेंगे कि जो विजय है वो भी क्या कर रहा है, आपका 7 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा समझने वाली बात है, बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसे? विजय जिस काम को मान ले x दिन में करता है और नितिन और विवेक भी मिलकर इसे x दिन में कर रहे हैं, यानी कि बराबर दिनों में ये काम पूरा हो रहा है। ठीक है, तो बराबर दिनों में काम पूरा कैसे हो सकता है? जब इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी मान लो a है, इसकी है b और इसकी कितनी है, इसकी हो जाएगी a प्लस बी, तभी तो काम तो सेम है। इन दोनों के लिए भी वही काम है और इसके लिए भी क्या है, वही काम है। और क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज भी जब दोनों के इक्वल है तो इनकी कैपेसिटी कैसे होगी, जो इन दोनों की मिला के एक दिन में कैपेसिटी होगी वो इसकी अकेले की एक दिन की कैपेसिटी होने यहाँ पे वाली है। बस इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है नितिन की एक दिन में 4 है, विवेक की 3 है, तो विजय की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? विजय की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे 1 डे वर्क या फिर एफिशिएंसी कह लो, तो वो हो जाएगी आपकी 4 + 3 = 7। ठीक है, उसके बाद हमें आंसर में फाइंड आउट करना है कि विजय और विवेक मिलकर इस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया, आप विजय प्लस विवेक, ठीक है, कितने टाइम में पूरा कर लेंगे? टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम है आपका 24। बात की जा रही है विजय और विवेक की। विजय की एक दिन की कैपेसिटी आ गई 7 और विवेक की है आपकी 3, यानी कि 7 + 3, ये हो जाएगा आपका 24/10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कंप्लीट 4/10। ठीक है, इस वाले को हम थोड़ा और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 2 कंप्लीट 2/5 डेज। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन में ये आपका आंसर है ऑप्शन ए में। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, विक्ट्री सिंबल तो इसमें लगाना, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये दोनों उस काम को x दिन में कर रहे हैं, विजय भी उसे x दिन में कर दे रहा है, तो यानी कि इन दोनों की जो कैपेसिटी होगी एक दिन की, वो इसकी अकेले की एक दिन की कैपेसिटी होने वाली है। और वो तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी पहले। उसके बाद क्या किया, उसे हमने इसके इक्वल रख दिया, इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल रख दिया और निकाल दिया विजय और विवेक का साथ में काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऊपर जा रहे हैं। बेसिक्स अगर ध्यान में रखेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, आनंद किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, यदि दिए हुए समय में आनंद की कार्य क्षमता रवि की 2 गुनी हो। फिर से हमारे पास रेशियो आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, रेशियो को लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन किससे हो रहा है। आनंद की कार्य क्षमता रवि की दुगनी है, यानी कि रवि के कंपैरिजन में बात की जा रही है, तो 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे रवि और 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आनंद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक रियल वैल्यू तो दे ही रखी है कि आनंद, इसे मैं ए लिख देती हूँ, और ये कर सकता है आपका 7 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पे विक्ट्री कंप्लीट कैसे बनेगी? विक्ट्री कंप्लीट हम यहाँ से बनाएंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है, आनंद के लिए एक दिन की कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी? 2 और 1 हो गई आपका रवि के लिए। ठीक है, कुछ इस टाइप की हमने कल की क्लास में भी सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 14। उसके बाद बात करते हैं दोनों मिलकर कार्य करें। बस अब करने की कुछ बात ही नहीं है, बस हो गया ये सॉल्व। आनंद और रवि कितने टाइम में कर लेंगे? 14/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 कंप्लीट 2/3। ठीक है, 4 कंप्लीट 2/3। ऑप्शन में इसे चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हमने कल भी किए थे, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग करके दे दिया है। कार्य क्षमता उसने बाद में दी है और ये पहले दे दिया है, बस ज़्यादा कुछ अंदर नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं एटलीस्ट उन क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत आती है तो वीडियो को देख सकते हैं आप, जितनी बार समझ में आए उतनी बार उसे रिपीट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें भी लगाने की कोशिश करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, x अकेले किसी काम को 42 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, x अकेले किसी काम को 42 दिन में समाप्त कर सकता है।
अब कह रहा है कि y x से 20% अधिक कार्यकुशल है। परसेंटेज की क्लास जिसने देखी होगी उसे पता है कि 20% कितना होता है आपका, ये होता है 1/5। अब ये बात कर रहा है अधिक, यानी कि इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 6/5। रेशो, फाइनल रेशो मिल गया। बात देखते हैं कि कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। एक्स वाई जो है वो एक्स से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि x से कंपेयर किया जा रहा है। अगर x 5 है तो y आपका 6 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेशियो भी गिवन है कि z जो है y से 40% अधिक कार्य कुशल है। अगेन वही परसेंटेज लिख देंगे। 20% जब 1/5 होता है तो 40 कितना हो जाएगा, 2/5। और अधिक कार्य कुशल की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा आपका 7/5, ठीक है। अब फिर रेशियो देखते हैं कि कंपैरिजन किसका हो रहा है। बात कर रहा है कि z y से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि y के कंपैरिजन में बात हो रही है। ये है y और ये हो जाएगा z, ठीक। अब ये बात कर रहा है y और z मिलकर, y प्लस z मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ पे हमें x का 1 डे वर्क मिल जाता है, यानी कि उसकी कार्य कुशल मिल जाती है या फिर उसकी क्षमता मिल जाती है, तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल के उसे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब 2 रेशियो आ चुके हैं। पहला रेशियो है हमारे पास x/y, जिसकी वैल्यू है आपकी 5/6, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे उल्टा करके लिखा है तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा रेशियो है हमारे पास y/z, ये है, इसकी वैल्यू है आपकी 5/7, ठीक है। सही लिखा है, इसमें मैंने x को ऊपर ले गई तो 5 भी ऊपर आ गया, ठीक है। x/y कितना मिल गया हमें, 5/6, और y/z मिल गया हमें 5/7। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें रेशियो में भी देखे थे कि हम इसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी की रियल वैल्यू अगर सेम है किसी चीज़ की, ऑब्वियस सी बात है कि y अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा होगा तो 10 ही दिन में कर रहा होगा ना। फिर चाहे वो 2/10 का रेशियो होगा तो वो कितना होगा, 1/5 मिलेगा हमें। अगर हमारे पास 5/10 का रेशियो होगा तो 1/2 मिलेगा। रेशियो में वो चीज़ क्या होने वाली है, हमारे पास सेम रहने वाली है, ठीक है। तो रेशियो में भी वो चीज़ हमारी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा y कॉमन है, लेकिन इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। जिसने रेशियो की क्लास देखी होगी तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 का इंटू कर देंगे और इस वाले रेशियो में हम 6 का इंटू कर देंगे। जिसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा वो पिछले वाले रेशियो की क्लास को ढंग से देख ले, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो x/y हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/30, और y/z कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा आपका 30/42, ठीक है। ये हमें फाइनल रेशियो मिल गया। अब यहाँ पे y जो है वो हमारा इक्वल हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी हमारा 30 हो गया। अब सीधे सीधे हम इसे क्या करेंगे, विक्ट्री में रख देंगे, ठीक है। x तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा, ठीक है। x की कैपेसिटी कितनी है हमारी 25, y की कैपेसिटी कितनी है 30, उसके बाद z की कैपेसिटी कितनी है 42, ठीक है। अब क्या करना है, हमें काम चाहिए, तो काम कैसे निकलेगा, हमने कल भी देखा था, उनके नंबर ऑफ डेज इनटू दिनों की संख्या इनटू उनकी कार्य क्षमता इक्वल होता है हमारा टोटल काम। तो 42 का पहले इंटू कर लेते हैं आपका 25 में, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1050। ये हमारा यहाँ पे टोटल काम आ गया, ठीक है। 1050 यहाँ पे हमारा टोटल काम आ गया। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, y और z उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे, ठीक है। y और z कितने टाइम में पूरा कर लेंगे, जब इतना कुछ हो चुका है तो अब आगे कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है। ये हो जाएगा 1050 बटे y और z की कैपेसिटी, y की है 30 प्लस z की है आपकी 42, ठीक। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। y और z का कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 1050 और नीचे 30 प्लस 42 ये हो गया आपका 72, ठीक है।
अब इतना बड़ा डिवाइड तो हम सीधे सीधे दे नहीं सकते, पहले इसे कोशिश करते हैं काटने की। 4 से तो ये कटेगा नहीं, काट लेते तो ये 6 से भी कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 से तो 42 और 6 पंजे 30। ठीक है, नीचे वाला काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हमें मिल गया 175/12। ठीक है, अब आंसर हमसे भिन्न में पूछा है तो इसका डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का पहले एक बार जाएगा, 12 कम 12, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, 17 में से 12 गया तो 5 बच जाएगा, 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14, 12 चौको 48। ठीक है, 48 हो जाएगा तो 55 में से 48 को लेस करेंगे तो बचेगा हमारा 7 और बटे आ जाएगा 12, तो ये आ गया हमारा 14 कंप्लीट 7/12 डेज। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था, अलग तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको सोचना था कि अलग अलग कैपेसिटी दी है तो उसे हमें एक ही कैसे बनाना है। तो ये रेशियो हमने पहले यहाँ पे इक्वल करे, उसके बाद वो उनकी कैपेसिटी हो गई और वो हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बड़े बड़े भी थे, थोड़ा सोचने वाली बात थी। तो ये थे आज की क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कल की वीडियो में हम MDH से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्लास में बने रहें। मिलते हैं नई वीडियो में।